ये प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित परवलयों में से प्रत्येक का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष 0,4 है तथा नाभि 0,2 है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र को लिखने वाले हैं और उसी की मदद से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। तो सूत्र में लिख लेता हूं कि बिंदु अगर हमें दिया जाता है x1, y1 की रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से दूरी। तो ये जो दूरी होती है ये होती है इस प्रकार ax1 by1 प्लस c और बटे में होता है वर्गमूल के अंदर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ठीक है बच्चों, उसके बाद दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के सूत्र का भी प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और चित्र की सहायता से इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। देखो हमें शीर्ष दिया है इसका, तो शीर्ष कितना है 0,4 है तथा नाभि दी है, नाभि नाभि हमें दी है 0,2। अब यदि इससे संबंधित हम परवलय बनाते हैं तो देखो कैसा बनेगा इसका कच्चा चित्र। ये मैं यहाँ पर ये लाइन एक बार और खींच लेते हैं बच्चों, थोड़ी सी सीधी नहीं खींची थी ये। ठीक है, ये लीजिए, बाकी लाइनों को मिटा देते हैं यहाँ से और इससे भी मिटा देता हूँ मैं। अब देखते हैं, देखो हमें ये कहा गया है कि नाभि इसकी 0,2 है, तो ये नाभि मान लेता हूँ मैं इसको 0,2। ये इसकी नाभि है और इसका शीर्ष कितना 0,4, तो इसका शीर्ष यहाँ हो जाएगा 0,4 पर। ठीक है, तो ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये परवलय कुछ इस प्रकार से होगा। हमें पता है कि अगर शीर्ष इसका 0,4 है तो उतने ही पीछे क्या होगी इसकी नीता होगी। तो इसकी नीता कहाँ मिलेगी आपको, नीता मिलेगी आपको 0,6 पर। ठीक है, मैं 0,4 को एक बार और लिख देता हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि यदि 0,4 इसका शीर्ष है तो नीता कहाँ होगी इसकी 0,6 पर होगी। तो आप कह सकते हो कि नीता का समीकरण, नीता का समीकरण, देखिए नीता का समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर 6, y बराबर 6 होगा, नीता हो गई। अब ये नीता कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों, ये होगी नीता y बराबर 6। अब परवलय की परिभाषा क्या कहती है कि परवलय पर यदि आपने कोई भी बिंदु लिया, मान लीजिए बिंदु ले लेता हूं मैं h, k, तो इसकी नाभि से दूरी और इसकी नीता से दूरी बराबर होती है। तो इसी को आधार बनाएंगे हम। मैं लिख लेता हूं माना, माना परवलय पर, माना परवलय पर कोई, परवलय पर कोई चर बिंदु, कोई चर बिंदु h, k है, h, k है, ये हमने बिंदु ले लिया है। तो आप कह सकते हैं तब परवलय की परिभाषा से, मैं लिख देता हूं तब परवलय की परिभाषा से। तो परवलय की, परवलय की परिभाषा से, परिभाषा से क्या होगा h, k की नीता से दूरी, नीता से दूरी ये बराबर होगी h, k की नाभि से दूरी, नाभि से दूरी। तो अब सूत्र मैंने लिख दिया आपको h, k की। देखो रेखा क्या है हमारे पास, y माइनस 6 बराबर 0 है, तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, देखो h तो रहेगा ही नहीं इसमें, y के स्थान पर आ जाएगा k माइनस का 6 और बटा वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, देखो x तो है ही नहीं तो इसका गुणांक तो 0 होगा और k का गुणांक कितना है 1, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद नाभि कितनी दी है हमें
नाभि दी है 0,2, नाभि हमारे पास 0,2 है, तो h कॉमा के की 0,2 से दूरी क्या हो जाएगा, h माइनस 0 का वर्ग प्लस k माइनस 2 का वर्ग, और इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको हल कर सकते हैं। तो लिख देते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का भी लिख सकते हो आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें कुछ इस प्रकार से, k माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा, नीचे तो वर्गमूल एक ही रहेगा, तो एक का वर्गमूल एक, या वर्ग करेंगे तो भी एक ही मिलेगा इधर, तो इधर हो जाएगा h का वर्ग और प्लस इसको लिख देंगे k माइनस 2 का वर्ग, k माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, इसको आराम से खोल लेते हैं। देखो ये होगा k का वर्ग, माइनस का हो जाएगा 12k, माइनस का 12k, उसके बाद 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ये लिख दिया मैंने 36, बराबर h का वर्ग प्लस हो जाएगा k का वर्ग माइनस हो जाएगा 4k और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। यहाँ पर देख लीजिए जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए आप, तो k के वर्ग से k का वर्ग तो कट जाएगा। अब यहाँ बचा हमारे पास h का वर्ग, तो h का वर्ग लिख लेता हूँ मैं, बाकी सबको बराबर के एक तरफ ले आता हूँ। तो यहाँ देखिए 12k है, अगर 4k को उधर ले जाओगे तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा, तो माइनस का 8k, ये हो गया माइनस का 8k। और अगर 4 को बराबर के उधर ले जाओगे, 36 में से 4 गया तो 32 बचेगा, तो ये हो गया 32। ठीक है, तो h का वर्ग बराबर क्या हो गया, माइनस का 8k और 32। अब हम h कॉमा k का बिंदु पथ ले सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ h कॉमा k का बिंदु पथ लेने पर, बिंदु पथ लेने पर, लेने पर जब इसका बिंदु पथ लेंगे तो h के स्थान पर x रख देंगे और k के स्थान पर y रख देंगे, तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर माइनस का 8 और k के स्थान पर क्या आ जाएगा y प्लस हो जाएगा 32। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि एक परवलय का समीकरण है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।